तो ये जो शिवलिंग है ये प्रतीक कैसे बन गया? श्रोतुमिच्छामि योगींद्र लिंगाविर्भाव लक्षणम, लिंग का आविर्भाव कैसे हुआ, कैसे ये प्रतीक मान लिया गया भगवान शिव का, निर्गुण निराकार का, इस प्रसंग को हम सुनना चाहते हैं। तब जाकर के नंदिकेश्वर ने सनत कुमार जी से बताया। सुनिए, एक समय की बात है, ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ गए। किस लिए लड़े? श्रेष्ठ कौन? मैं श्रेष्ठ कि तुम? अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया। तयोर्मानम निराकर्तुम तन्मध्ये परमेश्वरः निष्कलस्तंभ रूपेण स्वरूपम समदर्शयत्। जब इन दोनों की लड़ाई बहुत बढ़ गई, लगा कि बहुत बड़ी हिंसा हो जाएगी, तब बीच में भगवान निष्कल, बिना किसी कला के, बिना किसी अंग के प्रकट हो गए, ज्योति रूप में। जैसे दिया की लौ होती है, वैसे ही लौ के रूप में, ज्योति के रूप में प्रकट हो गए। कोई अंग विशेष नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों के बीच में ज्योति प्रकट हो गई, दोनों अलग हो गए। अलग होकर सोचने लगे कि ये ज्योति क्या है, ये हमारे बीच में कैसे आ गई? तो ये भगवान शिव ने ही अपनी ज्योति प्रकट की। इसीलिए उसी समय से भगवान शिव का ये ज्योति ही प्रतीक बन गई, और वो जो शिवलिंग है वो भी ज्योति स्वरूप है। प्राचीन काल की बात है, शेषशाही भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लक्ष्मी जी से सेवित होकर के शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। भगवान से पूछने लगे, अरे आप कौन हैं और आप लेटे क्यों हैं? भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा आप कौन हैं और हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, जानते नहीं हो हमको? कहा आप बता दीजिए, जान कौन है आप? कहा कि हम पितामह हैं। पितामह माने पिता का पिता, पितामह कहलाता है, बाप का बाप। तो हम पितामह हैं ब्रह्मा। पितामह माने पिता का पिता, हमको उत्पन्न जो करे उसका नाम पिता, और उसको जो उत्पन्न करे उसका नाम पितामह। तो हम तुमसे 2 पीढ़ी बड़े हैं, और हम आकर के खड़े हो गए और तुम लेटे हुए हो, उठ के खड़े भी नहीं हो रहे हो। ये तो घमंड है तुम्हारा, ये सही नहीं है, अच्छा व्यवहार इसको नहीं कहा जाएगा। विष्णु भगवान ने कहा, महाराज आओ बैठो, ये गुस्सा किस बात के लिए, और इसमें कौन सा अभिमान की बात है? घर के अंदर पिता हो, पितामह हो, सब घुल मिल करके रहते हैं। अरे कोई कहीं बैठ गया, कोई खड़ा हुआ नहीं हुआ, औपचारिकता जहां है वहां की बात अलग है। कोई सभा सोसाइटी थोड़े हो रही है कि हम सब औपचारिकताएं निभाएं। कहा ना, ये गलत बात है। तुम खड़े हो, खड़े होकर के पहले हमारा स्वागत करो। पितामहश्च जगतः पाता तव च वत्सक। मैं सारे संसार का पितामह हूं और तुम्हारा भी रक्षक हूं, इसलिए पहले खड़े हो, खड़े होकर के हमारा स्वागत करो, उसके बाद फिर आगे बात होगी। भगवान विष्णु ने कहा, शांत हो जाइए, बैठिए, आपकी सेवा क्या है वो बताइए, हम सेवा करें। कहा हमने पहले ही बता दिया, पहले खड़े हो, प्रणाम करो, स्वागत सत्कार करो, उसके बाद आगे बात होगी। क्यों? क्योंकि मैं पितामह हूं। तो भगवान विष्णु ने मुस्कुरा करके बड़े शांत स्वर में कहा कि पितामह, आप की उत्पत्ति कहां से हुई? कमल के ऊपर ना, और वो कमल किसकी नाभि से निकला है? याद है आपको? अगर आप कहते हैं कि मैं जगत का पितामह हूं, तो आप तो हमारी नाभि के कमल से उत्पन्न हुए हो, आप तो हमारे बेटे हो, तो पहले तो आप ही हमारा स्वागत करो, उसके बाद बात होगी।
अब इस पर बात आगे बढ़ गई। मैं श्रेष्ठ हूं, वो कहते थे मैं भी श्रेष्ठ हूं। अब दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता बताने लगे। अंततः युद्ध शुरू हो गया। और जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध शुरू हुआ तो ब्रह्मा जी के जो मानने वाले ब्रह्मा जी के भक्त थे, विष्णु के मानने वाले जो विष्णु भक्त थे, वो भक्त भी आपस में लड़ने लगे। जब हमारे स्वामी लड़ रहे हैं तो भक्त कहाँ रुकेंगे, वो भी लड़ने लग गए। अब बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। जहां देखिए देवता पहले विमान पे चढ़ के आए देखने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखें, लेकिन और फूल बरसाने लगे कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन जब बाद में हिंसक होने लगा युद्ध, तब उनको भी चिंता हो गई। अब क्या करें, बहुत दुखी हो गए। कहने लगे ऐसा हो, अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, किसी की भी पराजय होगी तो नुकसान किसका होगा? ये संसार का नुकसान होगा। ब्रह्मा जी पराजित हो गए तो सृष्टि रुक जाएगी, और विष्णु जी पराजित हो गए तो पालन रुक जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अब कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। कोई रोको इस युद्ध को, ये युद्ध आगे लंबे समय तक चलना ठीक नहीं है। कौन रोके? तो सारे देवता दौड़े दौड़े कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच गए। महाराज रक्षा करिए। कहा आप लोगों को कोई समस्या है? कहा हम लोगों को कोई समस्या नहीं, लेकिन विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में लड़ रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम दोनों का युद्ध रोके देते हैं। आप लोग सांस लो, शांति से बैठो, चिंता मत करो। इस तरह से भगवान ने सबको सांत्वना दी। अपने गणों को कहा कि जाओ युद्ध स्थल में पहुंचो, और हम भी वहीं पर आ रहे हैं। तो सारे देव जो गण हैं शिव जी के, वो वहां पर युद्ध जहां हो रहा था वहां पहुंच गए। और तभी सब लोग मिलकर के देखते क्या हैं कि ब्रह्मा और विष्णु जहां झगड़ रहे थे आपस में, उसी के बीच में एक ज्योति का स्तंभ प्रकट हो गया है। उसी का नाम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। वही चिन्ह था भगवान का कि यहां पर भगवान शिव का तेज आ गया है, और ज्योति थी इसीलिए उसका नाम ज्योतिर्लिंग पड़ा। लिंग माने चिन्ह, लिंग माने चिन्ह होता है। लिंग शब्द का अर्थ जो मूत्र इंद्रिय है उसको भी लिंग कहते हैं, लेकिन वही अर्थ यहां नहीं है। यहां चिन्ह से अर्थ है, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर लिंग शब्द का अर्थ मूत्रेंद्रिय नहीं होता है। वहां पर चिन्ह से होता है कि ये स्त्री चिन्ह है, ये पुरुष चिन्ह है, ये उभय लिंगी चिन्ह है। तो यहां पर लिंग माने चिन्ह, तो वो भगवान शिव का चिन्ह प्रकट हो गया, जिससे लोगों को प्रतीति हुई ब्रह्मा विष्णु के बीच में अब शिव जी आ गए हैं, वही इस युद्ध को रोकेंगे। तो वो जब अग्निस्तंभ के रूप में, ज्योतिस्तंभ के रूप में भगवान बीच में प्रकट हुए, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या बीच में प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे विष्णु तुमको पता है ये क्या है? विष्णु जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी आप ही बताओ, आप तो कह रहे थे मैं तो पितामह हूं। तो जब आप पितामह हो तो बताओ कि क्या है। हमने तो ये युद्ध शुरू किया नहीं, आप ही आए, हम तो शांति से लेटे हुए थे, आपने युद्ध शुरू किया। आपका दायित्व है कि आप बताएं कि ये क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो सच बात यह है कि हमको भी नहीं पता है और तुमको भी नहीं पता है। देखो अब हम लोगों को पहले पता कर लेना चाहिए कि ये क्या है। तो ऐसा करो कि कोई ऊपर जाओ, कोई नीचे जाए, और पता करें कि इसका ओर छोर क्या है, वहीं से इसका असली पता चलेगा। तो ये हुआ कि ऊपर कौन जाए, नीचे कौन जाए। तो ब्रह्मा जी पहले से ही अपने को श्रेष्ठ समझ रहे थे। उन्होंने कहा मैं नीचे नहीं जाऊंगा, तुमको जाना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि नीचे जाने से कहीं हमारी हार ना हो जाए, तो ऊपर की ओर ब्रह्मा जी चले गए देखने के लिए कि ये क्या है, ऊपर से लटका है कि नीचे से आधार पर खड़ा है खंभा, पता ही नहीं चल रहा है।
तो विष्णु भगवान नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे। विष्णु भगवान ने शूकर का रूप धारण कर लिया, क्योंकि अंदर पानी है, पानी के अंदर और धरती के अंदर शूकर को गंध आती है, वो गंध से पहचान लेता है। तो वो शूकर रूप धारण करके नीचे गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर उड़ते हुए पंख फैलाए चले गए। अब दोनों चले जा रहे हैं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, चलते ही चले जा रहे हैं, लेकिन उस शिवलिंग का और छोर दिखाई ही नहीं दे रहा। ब्रह्मा जी थक गए, कहने लगे कि कहां तक होगा ये। इतने में उन्होंने देखा तो एक केतकी का पुष्प ऊपर से नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा। ददर्श केतकी पुष्पम किंचित विच्युतमद्भुतम। वो जो केतकी का पुष्प, केवड़े का पुष्प था, वो बड़ा दिव्य था, ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, अरे केतकी के पुष्प, तुम कहां से गिर रहे हो? कहीं तो तुम रहे होगे जहां से अब गिर रहे हो। तो किसने तुमको धारण कर रखा था? और ये जो लिंग है, ज्योतिर्लिंग, ये कहां तक का है, कुछ पता है तुमको? कहीं इसी के ऊपर तो तुम नहीं थे जहां से गिर रहे हो। वो जो फूल था उसने साफ साफ बता दिया, ना जी, मैं तो कहीं बीच से ही गिर रहा हूं। इस ज्योति स्तंभ का और छोर मैंने नहीं देखा है, किसी बीच की जगह से ही मैं गिर रहा हूं और गिरता ही चला जा रहा हूं। जाने कब से गिर रहा हूं और अभी जाने कहां तक गिरूंगा मुझे कुछ पता नहीं है। इसका तो ना तो मैं और जानता हूं, ना तो छोर जानता हूं। आप महाराज, आप कौन है और कहां चले जा रहे हैं ऊपर? कहा, बेटा मैं ब्रह्मा हूं, इसी ज्योति स्तंभ का और छोर जानने के लिए जा रहा हूं। कहा, मैंने तो जाना नहीं। कहा, इसका मतलब बहुत, अभी हम तो कब से गिर रहे हैं, तब से तो देखते ही जा रहे हैं और हम ऊपर से गिरे नहीं, अंत देखा नहीं हम। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसका मतलब कि और इसका अंत जानना मुश्किल है, यहीं से लौट चला जाए। लेकिन लौटने के पहले गवाह तैयार कर लिया जाए। तो उन्होंने केतकी पुष्प से कहा, भाई देखो, जब निर्जन प्रदेश में कोई एक दूसरा मिल जाए तो उससे मित्रता कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक से भले दो। तो तुम अब देखो, यहां दूसरा कोई नहीं है, तुम हो और हम हैं, तो क्यों ना हमारी तुम्हारी मित्रता हो जाए। केतकी ने कहा, बहुत अच्छा है, हम भी यही चाहते हैं। जाने कब से अकेले अकेले हम गिर रहे थे, कोई बात करने वाला नहीं था, अब कम से कम आप मिल गए बुजुर्ग, बहुत अच्छी बात है, हमारी आपकी मित्रता हो गई। अब किसी भी समय आपको अगर हमारी जरूरत पड़े तो मित्र के नाते हमको याद करिएगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। जैसे भगवान श्री राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया था, ऐसे केतकी का फूल कहने लगा, अब हमारी आपकी मित्रता हो गई और एक मित्र मित्र के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा, इसलिए कभी जरूरत पड़े तो याद करिएगा। कहा, देखो कभी की बात छोड़ो, हमको तो अभी जरूरत है। कहा, अभी? बोलिए क्या करना है? बोले, बात यह है कि अभी हम नीचे जाएंगे तो वहां विष्णु मिलेंगे हमसे, तो वहां हम कहेंगे कि हम इस स्तंभ का ऊपर का छोर देख करके आ गए, तो आपको हम हमारे लिए ये गवाही देना है। कहा, ये तो झूठी गवाही है, झूठी गवाही हमसे मत दिलवाइए। कहा, तो बस हो गई मित्रता। अभी कहा कि जो काम हो बताइएगा, अब एक काम बताया तो मित्रता समाप्त। जाओ तुम अकेले ही गिरो। वो घबरा गया अकेलेपन से, कहा, नहीं नहीं, अब एक साथ मिला है, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, चलिए आप कहते हैं तो हम कह देंगे आपके कहने से। तो तय हो गया। अब ब्रह्मा जी और केतकी का पुष्प नीचे आ गए। वहां पर विष्णु जी उदास होकर के आकर के बैठे हुए थे, जहां से वो नीचे जाना शुरू किए थे, लौट के वो भी आ चुके थे, मुंह लटका करके बैठे थे। ब्रह्मा जी ने कब पूछा, क्यों, दिख गया इसका आधार? कहा, ना जी, हम तो बहुत नीचे तक गए, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमको इस लिंग का कोई आधार नहीं दिखाई दिया। आप तो ऊपर गए थे, आप तो छोर देख के आ गए होंगे,
कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तो छोर देख के आई हैं, और हमने छोर ही नहीं देखा, गवाह भी हमारे साथ है, देख पूछ लीजिए गवाही। भगवान विष्णु ने पूछा, क्यों जी, आपने छोर देखने समय में ब्रह्मा जी को देखा? कहा जी मैं तो वहीं पर था और वहीं से इनके साथ चला आ रहा हूं, और आ थोड़े रहा था मैं, ये तो ब्रह्मा जी ने कहा हमको गवाही के लिए जरूरत है, चलो, नहीं तो हमसे इसी स्तंभ के ऊपर बैठे थे आराम से, हम तो वहीं रहते। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर हम गवाही के लिए आए हुए हैं। विष्णु जी ने कहा, अच्छा, ओहो, ब्रह्मा जी आप ही श्रेष्ठ हैं, आपने स्तंभ का एक छोर देख लिया। ब्रह्मा जी को बड़े आसन पर बैठाया, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य लगा करके आरती करने लगे। षोडशोपचार पूजन भगवान ब्रह्मा का विष्णु जी करने लगे। कहा आप ही पूजनीय हैं संसार में, मान लिया मैंने आप ही श्रेष्ठ हैं, मैं झुक गया। तो ब्रह्मा जी की पूजा होने लगी। ब्रह्मा जी बड़े आसन पर बैठ करके तन करके पूजा स्वीकार कर रहे थे। इतने में ही देखते क्या है कि वो ज्योति स्तंभ जो था, उसी ज्योति स्तंभ में से भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए। विधिम प्रहर्तुम षटभग्निलिग्नतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृतिः समुत्थित स्वामी विलोकनात् पुनः प्रकंब पाणि परिगृह्य तत्पदम। जैसे ही ब्रह्मा जी जब आसन पर बैठ के पूजा स्वीकार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हो रहे हैं, कांपने लगे। जो सामग्री पूजा के हाथ में अभी अभी विष्णु भगवान ने रखी थी, वो हिल करके गिरने लग गई, आसन हिलने लग गया शरीर के कांपने से। ब्रह्मा जी हड़बड़ा करके उठ करके खड़े हो गए, आसन से उतर करके सीधे दौड़े, भगवान शिव के चरणों में जाकर के गिर गए, दोनों चरण पकड़ करके रोने लगे, महाराज मुझे क्षमा करिए, क्योंकि जान गए कि मैंने जो झूठ किया है अब उस झूठ को ये पकड़ लेंगे, क्योंकि ये तो ज्योति स्वरूप हैं।